चंद्रशेखर रावण को जानते हैं आप? कौन चंद्रशेखर रावण? अरे नगीना के सांसद हैं। अपने भारत में? हाँ। नगीना के सांसद? हाँ। अच्छा ठीक है। तो आप कुंभ नगरी प्रयाग में आए हैं डुबकी बिल्कुल। लगाने के लिए। हाँ हाँ। वो मीडिया में कह रहे थे कि प्रयागराज वही जा रहा है नहाने जो हाँ। पाप किया है और पापी है, तो आप हाँ। पापी हैं। हमको ये बात पहले बताइए। हाँ। कि वो चंद्रशेखर हैं कि रावण हैं? चंद्रशेखर रावण है वो। चंद्रशेखर रावण है। हाँ। तो फिर हम इसमें दो ठो बात है। पहला बात बताइए। ये है कि चंद्रशेखर जो नाम है वो हमारे आराध्य और हमारे क्रांतिकारी, जो देश के लिए मर मिट जाने वाले जवान चंद्रशेखर आजाद जी का नाम है, और उनका असल नाम था चंद्रशेखर तिवारी। हाँ। और आप कहेंगे कि रावण, तो रावण भी अखंड ब्राह्मण था। अखंड ब्राह्मण मतलब समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। जब आप कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण, तो फिर हमको लग रहा है कि अपने घर का कोई लड़का है। हाँ। अब इस पे आप क्या कह रहे थे? सवाल कुछ कर रहे थे तो आप। वो ये कह रहे थे कि ये जो पापी हैं वो जा रहे हैं संगम नगरी में अपनी पाप धुलने के लिए। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। तो हम इतना कहेंगे हाँ। कि 144 साल बाद ये मुहूर्त फिर से आया है। हाँ। हाँ। और 144 साल में हमको लगता है कि 5 पीढ़ियां इनकी, जो नगीना के सांसद हैं हाँ। हाँ। चंद्रशेखर, हाँ। हाँ। इनकी 5 पीढ़ियां उसमें समाहित हैं। हाँ। और इनकी 5 पीढ़ियां नहाने आई होंगी कुंभ में। और हम इतना दावे से कह सकते हैं, हम देखे तो नहीं है, लेकिन दावे से कह सकते हैं कि ये लोग भी पापी होंगे जो इनको पैदा किए हैं। इनको पैदा करने वाले लोग पापी हैं, इनके पूर्वज पापी हैं, इनके दादा परदादा पापी हैं, कि इसीलिए ना ये कह रहे हैं गर्व से कि जो कुंभ में जा रहा है वो पापी है। तो हम इतना दावे से कह रहे हैं कि आपके बाप दादा और परदादा और परदादी सब लोग कुंभ में आकर नहाए होंगे, आपको पता नहीं है। ये भेड़िया जैसा इसका मुंह है, ये जेबरा है। जेबरे की तरह ही अपना शकल लेकर के मीडिया में बस थोड़ा सा सेंटिमेंटल ये दिखा रहा है। मतलब दिखा रहा है कि हम सनातनी नहीं है, हम सनातन का विरोध करते हैं, लेकिन ये नहीं जानता है कि इसका जड़ जहां से शुरू हुआ है वो सब सनातनी थे, वो इसकी तरह नहीं थे। ये तो बहक गया है। अरे ये अपने घर का लड़का है, ये बहक गया है। आप इस बात को समझिए। हम लोग जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद जो थे, हाँ। हाँ। जो जिन्होंने भारत के आजादी में जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर अरे दिया। आप इसी धरती पे खड़े हैं जहाँ पे चंद्रशेखर बिल्कुल, आजाद ने इसीलिए अपने तो आप हमको को। हाँ। इसीलिए हमको याद आ रहे हैं। वो हमारे आराध्य हैं। वो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हमको याद हैं। उनके क्रांतिकारी मार्ग रास्तों पे हम चल रहे हैं। और हमको पता है कि मेरे आराध्य कौन है। हमारे आराध्य चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। हमारे चूंकि एक बात और है कि जो रावण था वो नकारात्मक का प्रतीक था, हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन वो भी ब्राह्मण परिवार का था। इसलिए हम इतना कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आदमी का नाम एक साथ जोड़ के कोई आदमी रखा है, तो आप समझिए इस बात को कि वो ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण है तो वो भटका हुआ ब्राह्मण है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो एकदम भटक चुका है रास्ते से, उसको लाइन पे लाया जाएगा। अभी छोड़ दीजिए।